धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। फटाफट रिकैप कर लेते हैं। पहले श्लोक के अंदर क्या था? अर्जुन के दो प्रश्न, त्याग क्या है, संन्यास क्या है। दूसरे और तीसरे श्लोक के अंदर एक थोड़ी सी झलक दी थी कृष्ण ने नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन की। चौथे से लेके 12वें श्लोक तक त्याग का स्वरूप समझाया गया, त्याग का राइट डायमेंशन क्या है। 13 से लेकर 18 श्लोक तक सांख्य दृष्टि से त्याग का स्वरूप समझाया गया। 19 से लेकर 40 तक संन्यास का सम्यक स्वरूप समझाया गया और 41 से लेकर 48 तक 48 तक वर्ण धर्म का स्वरूप समझा। इतना ही किया अभी तक। तुम ये मत सोचना क्या क्या कर लिया, लेकिन इतने में बहुत कुछ हो भी गया। 48 तक हमने ये किया। अब 49 से लेकर जो श्लोक शुरू हो रहे हैं, 49 से 55 तक स्थित प्रज्ञा के लक्षण हैं, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण हैं, क्योंकि वर्ण धर्म की बात चली ना 41 से 48 तक। तो जो इन वर्ण धर्म की सीढ़ियों पर चढ़ेगा वो कहाँ पहुंच जाएगा? ब्रह्म ज्ञान तक। ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच जाएगा। शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण और ब्राह्मण से ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचेगा। तो जो इस वर्ण धर्म के ऊपर स्टेप बाय स्टेप हर बार जागृति पूर्वक, और कृष्ण ने 3 बार तुम्हें याद कराया, दूसरों का धर्म कॉपी मत करो, अपना धर्म करो पहले। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? इसकी टीकाएं मैं पढ़ रही थी, तब उसके अंदर कितनी जगह ये बात है, सच रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, कि कृष्ण ऐसा कह रहे हैं पहले तू अपने बारे में सोच फिर दूसरों के बारे में सोच। बट कृष्ण जैसी चेतना ऐसा कह सकती है क्या? नॉट एट ऑल, नेवर पॉसिबल। कृष्ण तो कर्म योग सिखा रहे हैं और इस कर्म योग के अंदर वो देना 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 ही सिखाया है। लेकिन देने में भी सात्विक कौन होगा? जिसने इस क्रम को फॉलो किया है। नहीं तो तुम्हारा सारा देना जो है ना, बांटना, देना, लौटाना, तामसिक होगा या राजसिक होगा, फल की आशा वाला होगा या भय और लोभ से भरा हुआ होगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि पहले तू पूरा इंट्रोस्पेक्शन कर ले, तू कहाँ खड़ा है। अब यहां पर क्या बात कर रही थी मैं? ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण आएंगे। ब्रह्म ज्ञान तक कौन पहुंचेगा? जिसने 4 वर्ण व्यवस्था को ठीक से समझा है और उसको अप्लाई कर रहा है। उस ब्रह्म ज्ञानी के जितने भी लक्षण हैं वो तुम्हारे आ जाएंगे 49 से लेकर 55 नंबर के श्लोक तक। 56 नंबर के श्लोक के अंदर 4 बातें बस कृष्ण बताएंगे कि ये लक्षण जिसके अंदर है उनकी समझ कैसी होती है। वापस सम अप करेंगे 16 लक्षणों को, 16 जो क्वालिटीज बताई है वो किस कारण से है उनके अंदर। भाई ये 16 लक्षण है, किस कारण से? तुम कहोगे भाई वो कर्म, भक्ति और ज्ञान के समन्वय को उपलब्ध हो गया है, लेकिन उसको कृष्ण ने और सम अप कर दिया। 4 क्वालिटीज बताते हैं, उस 4 क्वालिटी को 56 श्लोक में देखेंगे। और 57 से 62 तक अर्जुन को विशेष आज्ञा है। अर्जुन तुझे अब तो यही करना पड़ेगा, तू अब यही कर। वाओ, व्हाट अ लव। अब बिल्कुल कृष्ण अर्जुन को पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं, पर्सनल, कि अर्जुन तेरे लिए तो यही उचित है। वैसे अब तक मैंने जो बताया सब तेरे लिए उचित था, लेकिन तेरी खोपड़ी में घुस नहीं रहा। तो 57 से 62 तक डायरेक्ट आज्ञा टू अर्जुन। शुरू करते हैं 49 से 55 फटाफट। इसके अंदर 16 लक्षण आ जाएंगे। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा संन्यासेन अधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्म तथा आप्नोति निबोध मे समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्धया विशुद्धया युक्तः धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषोऽव्युतस्य च विभक्तिसेवी लघ्वाशी यद्वाक्याय मानसः ध्यानयोगपरः नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विनुच्य निर्ममः शान्तः
ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यः च अस्मि तत्त्वतः ततः मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदन्तरम्। निष्कर्म्य बुद्धि है भगवान, एक और नया वर्ड आ गया यहाँ पर, कर्म रहित अवस्था। ऐसा समझो इसको कि जो कर्म करता हुआ भी कर्म रहित हो रहा है वो निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति कहा जाता है। कर्म कर रहा है लेकिन उसके हर कर्म के अंदर कर्मों की निर्जरा हो रही है, नया बंध नहीं हो रहा, इसे कहा जाता है निष्कर्म्य सिद्धि। इसमें आया सर्वत्र 49 सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि प्रकटती है, सिद्धि यानी तुम्हारी भाषा में कहूँ तो चमत्कार प्रकटता है। व्हाट अ मिरेकल। हर इंसान यहाँ कर्म कर रहा है और नया कर्म बांध रहा है, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया उसकी अवस्था कैसी है, वो कोई भी नया कर्म कर रहा है उसको नया कर्म बंधन रूप नहीं हो रहा। वाह, व्हाट अ ल्यूक्रेटिव ऑफर इजंट इट, कि वो कोई भी नया कर्म कर रहा है लेकिन उसका बंधन प्रगाढ़ हो ही नहीं रहा। छोटा मोटा बंधन होगा, वो तो अंतिम दशा तक होता है, लेकिन ये अभी कर्म बांधा, तुरंत तुरंत उदय में आया और तुरंत तुरंत खत्म हो गया। अगले अगले भवों तक उसके कर्म आगे फॉलोअप में जाते ही नहीं है, पोस्टपोन होते ही नहीं है। ऐसी सिद्धि, ऐसे चमत्कार को प्राप्त होता है कौन? जो सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला है, स्पृहा रहित है और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। कर्म कर रहा है लेकिन कर्म के फल की आशा नहीं है ना, और करता भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। सांख्य योग क्या कह रहा था? कर्ता पने से बाहर जा। कर्म, भक्ति और ज्ञान योग क्या कह रहा है? कर्म के फल की आशा छोड़ दे। तो दोनों ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को प्राप्ति क्या होती है, सिद्धि क्या होती है? कर्म करता हुआ भी वो उस कर्म में बंधता नहीं है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। इस पूरे योग की जो परानिष्ठा है, जो फाइनल उसका पीक है, उस निष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे सुन, क्योंकि विस्तार में तो मैंने 2 अध्याय में बता दिया था। अब तू यहाँ संक्षेप में सुन ले। लक्षण क्या है? जो दूसरे अध्याय के अंदर बातें थी वही उसी शब्दों के माध्यम से ही यहाँ पर रिपीट हो रही है। 51, 52, 53 के अंदर क्या है? ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, इसके लक्षण। सबसे पहला विशुद्ध बुद्धि वाला, यानी विशुद्ध बुद्धि यानी क्या हो गया? विवेक वाला। दूसरा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला। तीसरा शब्द आदि विषयों का त्याग करने वाला। चौथा एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। फिर सात्विक धारण शक्ति वाला। याद है धारण शक्ति? जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो लंबे लंबे समय तक धारण करके रखता है, जो भी गलत है वो इमीडिएटली उसका ड्रॉप होता है। बस एग्जैक्टली तुमसे उल्टा। ज्यादा समझने में भल मत लगाओ कि ये कैसा होगा, जैसे तुम हो ना उसे बिल्कुल उल्टा। तुम्हें अच्छी अच्छी बातें जल्दी भूल जाती है और गलत गलत 10-10 सालों बाद भी याद रहती है। ये वैसा नहीं है। नैष्कर्म्य सिद्धि वाला कैसा है? गलत हुआ तुरंत बोला और भूला, ऐसा इतना भुलक्कड़ होता है। एंड आई हैव फेल्ट दिस थिंग इन माई लाइफ। अभी बोला अभी भूला, और जो 15-15 सालों पहले वाली भी बातें होंगी ना वो अभी तक याद रहती है। आज ही मैं ये श्लोक पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि कृष्ण का जो कर्म योग है ना, उससे एक पिक्चर का गाना इतना मैच होता था। मैं गाने को नहीं कह रही हूँ, डोंट वरी अभी, लेकिन तुम हो सके तो प्रिपेयर करना इस सॉन्ग को। और ये मेरा फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था। तुम कहोगे हर बार यही बोलते हो, पर मैं क्या करूँ, मैंने तो ऐसा सीखा ही नहीं। फेवरेट एक ही होता है, बहुत सारे फेवरेट हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वन, ये तुम इतने कंजूस क्यों? हर चीज में एक ही होना चाहिए। तो जब मैं कर्म योग के माध्यम से जिंदगी जीती थी, जब मुझे सूत्रों का इतनी गहराई नहीं पता थी, लेकिन वो गाना मुझे इतना छूकर जाता था। संजीव प्रभु, कभी हो सके तो आप भी उसको अब इस पर भी तैयार करना। तुम लोग को पता है वो कौन सा गाना है?
तैयार कैसे करोगे? 2 लाइन गा के सुना देती हूँ, फिर तुम लोग प्रिपेयर करना आगे। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राह पे चलता चल, सच की राह पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, वो अश्कों को सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। तुम्हारा जीवन मधुबन बन जाए। और कर्म योगी का जीवन ही मधुबन बन सकता है। तुम सूरज बनने की कोशिश मत करो, वीतराग होने की कोशिश मत करो, कृपालु होने की भी कोशिश मत करो। तुम छोटे दीपक ही बन जाओ, उतना ही काफी है। और उस छोटे दीपक से भी मीलों दूर की यात्रा तय की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। मेरे जीवन का ये गाना, ये पिक्चर तो बड़ी अटपटी थी, क्या नाम था? साजन बिना सुहागन, ऐसा कुछ नाम था। लेकिन इतनी बढ़िया इस भक्ति को, तो कभी तुम लोगों को टाइम मिले, मैं कम करूं बोलना, तो तुम लोग किसी दिन ये भक्ति जरूर लेना। ये पूरा कृष्ण का कर्म योग है। और कर्म योगी का जीवन कैसा होता है ये उसकी बात है। कैसा है बाकी क्या कहते हैं, सात्विक धारण शक्ति वाला। ये गाना मुझे हमेशा याद रहता है। धारण शक्ति कैसी है, अभी डांटा सुबह के सत्संग में और अभी भूल गई। अभी हमारी दोस्ती भी हो गई, अभी कोई दिक्कत नहीं है हमारे बीच में, कोई डाइवोर्स वाइवोर्स होने की अब संभावना भी नहीं है। कभी कोई गुरु शिष्य भी डाइवोर्स होते सुना है? कभी डाइवोर्स पति पत्नी में होता है, हम लोगों में कहाँ डाइवोर्स हो सकता है आप? इसलिए वो सारे दुख के बादल मंडरा गए नीलेश प्रभु, अभी खत्म हो गया सब, ठीक है। अंत क्या हुआ? ऑपरेशन सक्सेसफुल, ओके ओके, ठीक है। स्टिंग ऑपरेशन था ये, तो अचानक ही घुस गए हम। अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करने वाला, मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करने के बदले व्युदस्त्य वर्ड है, उदय काल में नष्ट करने वाला, भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करने वाला, निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममत्व रहित ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित मन, प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही किसी की आकांक्षा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव रखने वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हुआ होता है। सारे लक्षण आ गए, समझ में आ गए तुम्हें? सुन नहीं थे, समझने क्या थे, समझा तो दिया था। ये सारे 16 के 16 लक्षण इसके अंदर आ गए। आगे क्या कहते हैं, पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा वैसा तत्व से जान लेता है। इसको ये प्राप्ति होती क्यों है, ये 16 लक्षण मिले क्यों उसको? क्योंकि मेरे स्वरूप को यथार्थ जानता है, मेरा ईश्वरीय स्वरूप भी जानता है, मेरा भगवत स्वरूप भी जानता है, मेरी फेमिनाइन स्वरूप को भी जानता है, मेरे मैस्कुलिन स्वरूप को भी जानता है, मेरे संप्रदायों के स्वरूप को भी जानता है और मेरे द्वारा बताए सद्गुरु के स्वरूप को भी जानता है। इसलिए ये व्यक्ति उस स्थित प्रज्ञता के लक्षण तक पहुंच चुका है। वो ब्रह्म ज्ञानी हुआ ही इसलिए है क्योंकि वो पराभक्ति के द्वारा मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे पारायण हुआ कर्म योग। कहाँ तक गाया था तुमने? 55 तक ही गाया था ना? गा डालो, 56 से भी पूरे लिंक में डाल देते हैं इसको, 62 तक। 55 तक ही गाया था ना? गा डालो, 56 से भी पूरे लिंक में डाल देते हैं इसको, 62 तक।
सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाण मदव्यपाश्रय मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत् त्वम् अहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यत् अहङ्कारम् आश्रित्य न योत्से इति मन्यसे मिथ्या एषः व्यवसायः ते प्रकृति त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवशः अपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तम् एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ब्रह्मज्ञानी के लक्षण बता दिए। और वो लक्षण क्यों बताए उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा वो लक्षण तेरे अंदर भी अब कहीं कहीं प्रकट हो रहे हैं। तू देख, ये 16 बातें जो उन्होंने बताई वो कहीं ना कहीं अर्जुन में प्रकट हो गई है। तू मेरे भवन में ज्योत जागे मेरे पाप भागे। आनंद मंगल हो मेरे गुरुजी, आनंद मंगल हो। तू मेरे भवन में संगत खड़ी तेरे द्वारे ओ मेरे गुरुजी। सुख समृद्धि पाए जो तेरे द्वारे आए। संगत खड़ी तेरे द्वारे ओ मेरे गुरुजी। सुख समृद्धि पाए जो तेरे द्वारे आए। तेरी जय जय